हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विमीय विश्लेषण का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर के 4 पार्ट में जो थ्योरी पार्ट है उसे कवर किया है बेटा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप हमारे द्वारा बताए गए वो 4 जो थ्योरी पार्ट है पहले उसे देख लें, उसके बाद सवालों को हल करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आइए बेटा वन बाय वन सवाल हम आपको कराते हैं। आज कुमार मित्तल की बुक से हम आपको विमीय विश्लेषण का संपूर्ण आंकिक उदाहरण और आंकिक सवालों को, प्रश्नावली के आंकिक सवालें होंगे उसे सॉल्व कराऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वीडियो जाएगा वो एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से जो AIEEE और JEE NDA उसके बाद नीट वगैरह के तैयारी के लिए बेटा जो क्वेश्चंस विमीय विश्लेषण के आधार पे बनते हैं उसको भी हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि वेग बराबर अंडर रूट दाब बटा के यक्स, अंडर रूट दाब बटा के यक्स। तो आपसे कह रहा है कि तो यक्स की बीमाएं ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जो यूपी बोर्ड 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया है वेग इक्वल टू अंडर रूट दाब बटा के यक्स, तो एक्स की बीमा पूछ रहा है आपसे। वो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कम से कम आपको विमीय विश्लेषण के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 4 भौतिक राशियों की बीमाएं याद कर लेना है। वो 4 कौन कौन? एक वेग या फिर चाल, दोनों की जो विमीय सूत्र होता है वो सेम ही होता है, L⁻⁻1। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला जो है उसको याद कर लीजिएगा, वो होता है L⁻²। और ये जो इस तरह का शेप हम बना रहे हैं बेटा, इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि जो डायमेंशनल फार्मूलेज होते हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं विथ कैपिटल लेटर के साथ। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि एक बल्ब का डायमेंशनल फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, mL⁻² होता है। उसके बाद एक ऊर्जा का कहा था, ये होता है बेटा mL²T⁻²। दुनिया में कोई भी ऊर्जा हो, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो विमीय सूत्र होता है वो mL²T⁻² ही होता है, ठीक है। तो कुछ लोग आपको भ्रांतिवश भड़काने के लिए पूछ लेते हैं कि बताओ प्रकाश की बीमा क्या होगी। अब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि प्रकाश की बीमा, कोई प्रकाश आप खोजने लगेंगे आपकी ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें प्रकाश आता है। तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा कि वो आपको बहका रहा है। प्रकाश की परिभाषा से या प्रकाश की बीमा बता देंगे, क्योंकि प्रकाश की परिभाषा होती है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यदि प्रकाश ऊर्जा है तो प्रकाश की बीमा बराबर ऊर्जा की बीमा अर्थात mL²T⁻²। तो कोई भी ऊर्जा हो उसकी बीमा mL²T⁻² ही होती है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इन 4 बीमाओं को आप याद रखिएगा, जिनके बेस पर हम आसानी से थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो वेग की बीमा हम लिखेंगे बेटा L⁻⁻1 हो जाएगा। क्योंकि रूट को हमें समाप्त करना है बेटा, तो रूट तभी खत्म होगा जब दोनों पक्षों का हम स्क्वायरिंग करेंगे, यानी करड़ी जब तक हटेगी नहीं तब तक एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं पहले, और उसकी बीमा भी लिख देते हैं। दाब की बीमा, अब कहेंगे सर दाब की बीमा, तो दाब की बीमा रटेंगे थोड़ा, कितने की बीमा रटेंगे जी? सूत्र हमें याद होगा, जो फार्मूलेज है वो फार्मूले यदि आपको याद है तभी आप बीमा निकाल सकते हैं। तो दाब को P से दिखाते हैं, P बराबर F/A होता है, ये आपको पता होगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। देखो बल की बीमा आपको याद है mL⁻²। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L×L, L⁻² हो जाएगा, L से L कटेगा तो यहाँ से दाब की बीमा आ जाएगी mL⁻⁻1 T⁻²। क्योंकि L को ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो एक L बचेगा, वो -1 पावर हो जाएगा, T⁻² पहले से है। तो यहाँ से आप लिखेंगे mL⁻⁻1 T⁻² अपान यक्स, तो यक्स है उसकी बीमा तो पता नहीं, तो उसकी बीमा थोड़ा लिखेंगे, एक्स तो एक्स ही रहेगा। और चूंकि जब हमने स्क्वायरिंग किया है तो दोनों बाहर निकल गए हैं, और दाब की बीमा ये ऐसे हो जाएगा
अब यहाँ क्या करेंगे, जो घात के ऊपर घात है घातों का गुणा कर देंगे, यानी इस ब्रैकेट पर जो दो पावर है उसे एल के पास लेके आएंगे तो एल पावर 2 हो जाएगा और टी के पावर -2 इज इक्वल टू एम एल पावर -1 टी के पावर -2 अपान एक्स। एक्स को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल पावर -1 टी के पावर -2 अपान के एल पावर 2 टी के पावर -2। याद रखिएगा डायमेंशनल फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट छूटना नहीं चाहिए आपका। x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, आप सभी को ऊपर लेके जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, सबको अंश में लेके जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो यम अकेला रहेगा, एल पावर -2 है, यहाँ पे एल पावर 2 है और एल पावर -1 है, तो एल पावर -1 ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ से जब एल पावर 2 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इनटू में एल पावर -2 और टी के पावर -2 ऊपर भी है, टी के पावर -2 नीचे भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो बचेगा वो यक्स का बीमी सूत्र आ जाएगा, यानी आपका एक्स का जो बीमी सूत्र होगा वो आ जाएगा एम एल के पावर -3। ये यक्स का बीमी सूत्र है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। कह रहा है किसी भौतिक राशि ए का सूत्र ए बराबर अंडर दाब बटा घनत्व तो ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा ए कोई भौतिक राशि है, इज इक्वल टू लिखा है दाब बटा के घनत्व। आपसे कह रहा है कि ए की विमाएं ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे विथ एनसीईआरटी बुक्स। तो ए पता नहीं है, दाब की बीमा अभी भी निकाले थे बेटा, तो हम लोग बीमाओं को रटने की कोशिश कदापि नहीं करेंगे बेटा, याद रखिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सूत्र को याद करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल के सवालों को आप चुटकियों में लगा सकते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है बेटा, यदि आपको बीमा नहीं तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी पी इक्वल टू एफ बाई ए। बल की बीमा आप याद कर लीजिए जल्दी के लिए, है ना। एम एल टी पावर -2, एरिया का एल पावर 2 होगा तो एल सेल कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो एम एल पावर -1 टी पावर -2 होगा। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए एम एल पावर -1 टी पावर -2। अब कहेंगे सर इस सवाल में आपने स्क्वायर क्यों नहीं किया रूट हटाने के लिए, तो बेटा इस सवाल में हमने स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भौतिक राशि का हमें बीमा निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में अकेले है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो जो जिस भौतिक राशि का बीमा निकालना था वो रूट के अंदर था, तो जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक वैल्यू उसका मान नहीं आ पाता, इसलिए हमने स्क्वायरिंग किया था। यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। घनत्व की बीमा, तो घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, डी बराबर होता है एम बाई भी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान की बीमा एम होती है, आयतन की बीमा एल पावर 3 होती है, तो सबको ऊपर लेके जाएंगे एम एल पावर -3 हो जाएगा बेटा। यहाँ लिख देंगे एम एल पावर -3। अब इनके डायमेंशनल फार्मूला को लिखने के बाद जो कटेगा उसे कटा देंगे, जैसे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो एज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एल पावर -3 और यहाँ पे जाएगा तो ये ऊपर जब लेके जाएंगे तो एल पावर +3 हो जाएगा और ये -1 मिला के हो जाएगा एल के पावर 2 इंटू टी के पावर -2। अब स्क्वायरिंग के जो रूट है, रूट का मतलब होता है बेटा 1/2, तो इसमें से 2 घात का मतलब 1 घात बाहर निकलेगा, -2 घात का मतलब -1 घात निकलेगा, तो ए का बीमा सूत्र आ जाएगा एल के पावर 1 और टी के पावर -1। तो एल के पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है, एल के पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आ जाएगा ए का बीमी सूत्र एल टी पावर -1। तो भौतिक आपसे पूछा था कि ए की बीमाएं ज्ञात कीजिए, तो ए का बीमा क्या होगा, एल टी पावर -1, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन देखते ध्यान से। कह रहा है किसी कण की स्थिति यक्स समय t पर समीकरण x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है, जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है। a तथा b की बीमाएं व मात्रक ज्ञात कीजिए। ये मात्रक किन किन भौतिक राशियों को स्पष्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2003 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जो a और b अज्ञात राशियां हैं उनका बीमी सूत्र भी आपको बताना है, उनके मात्रक को भी बताना है, और ये भी बताना है कि वो किन किन भौतिक राशियों को बता रहे हैं। यानी 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं बेटा। यक्स को बताया है कि यक्स क्या है, यक्स मीटर में है, टी समय जो है वो सेकंड में है। तो हमने आपको एक बीमा का जो अनुप्रयोग पढ़ाया था उसमें बताया था कि यदि कोई भौतिक राशि प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड है तो वो तभी कनेक्टेड हो सकती है बेटा जब आप समान बीमाओं को ही जोड़ते अथवा घटाते हैं। ये बीमा का अनुप्रयोग था, है ना।
तो यहाँ पर यदि आप कहेंगे सर एटी की बीमा बराबर बीटी स्क्वायर की बीमा कर दीजिए, तो वहाँ से दिक्कत क्या होगी बेटा, न तो ए की बीमा न तो बी की बीमा, दोनों की बीमा पता नहीं है, तो ये वाला नियम लगाना गलत हो जाएगा। तो एक नियम हमने और भी बताया था कि यदि कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों के योग अथवा अंतर पर निर्भर करती है, तो उस केस में दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा के बराबर होती है। तो इस केस में यही वाला अनुप्रयोग बीमा का लगाएंगे, जिस बेस पर हम यहाँ से ए और बी की बीमाएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीमा का अनुप्रयोग का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि यक्स की बीमा, एक्स की जो बीमा होगी बेटा वो बराबर होगी किसके, एटी की बीमा के, एटी की बीमा के। तो यहाँ से यक्स क्या है, यक्स कह रहा कि मीटर में है, तो मीटर में है तो एक प्रकार की ये दूरी होगी, दूरी की बीमा का होती है यल होती है। और ए तो अननोन क्वांटिटी है, पता नहीं, टी कह रहा है कि सेकंड है, तो ये टाइम होगी, तभी तो इसका मात्रक सेकंड होगा, तो इसको टी लिख देंगे। अब क्या करेंगे बेटा कि ए को राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे और टी को लेफ्ट हैंड साइड में बुला लेंगे, तो यल बट्टा के टी आएगा, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी पावर -1 हो जाएगा। यहाँ से ए की बीमा आ गई, ए की बीमा क्या आ गई, एल टी पावर -1। ये किसकी बीमा होती है और इसका मात्रक का होगा, तो यहाँ से आप हमें बताया था कि बीमा की सहायता से आप मात्रक बता सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि वो कौन सी भौतिक राशि है। तो ए की जो बीमा आ रही है वो एल टी पावर -1 आ रही है, और एल टी पावर -1 किसकी बीमा होती है बेटा, पहले मात्रक लिख लो। तो यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। जो टी है वो समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, सेकंड पर -1 घात आएगा, उस सेकंड पर -1 घात को नीचे लेके चल जाएंगे तो प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर बटा सेकंड। मीटर बटा सेकंड किसका मात्रक होता है बेटा, मीटर बटा सेकंड जो है ये मात्रक किसका होता है, तो मात्रक होता है वेग का या चाल का। तो ए कौन सी भौतिक राशि हो सकती है, ए या तो चाल हो सकती है, चाल या वेग, क्योंकि वेग और चाल दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, हालांकि इनमें अंतर भी होता है। ठीक है, तो बीमा हमने बता दिया एल टी पावर -1, उसका मात्रक पूछा था वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, पूछा था वो कौन सी भौतिक राशि है, तो ए चाल या वेग हो सकती है। उसके बाद आप बी टी स्क्वायर की बीमा यानी बी की बीमा निकालेंगे, तो वही नियम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि एक्स की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा, एक्स की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा, एक्स की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा है। यहाँ एक्स लंबाई बोला है तो इसकी बीमा यल हो जाएगी, बी अननोन क्वांटिटी है पता नहीं है, और टी की बीमा हो जाएगी टी के पावर 2, क्योंकि आप टी लिखेंगे और टी के पावर 2 करेंगे, स्क्वायर है ना, यहाँ टी के पावर 2 दिया स्क्वायर है तो यहाँ करेंगे टी के पावर 2। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब कन्वर्ट करेंगे तो इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एल टी पावर -2, एल टी पावर -2, क्योंकि ये टी के पावर 2 जो एल के अपान में जाएगा फिर ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से जो बी का बीमी सूत्र होगा वो आ गया एल टी पावर -2। उसके साथ साथ आपसे पूछा है कि बी का मात्रक भी बताइए, तो बी का मात्रक आप क्या लिख देंगे बेटा, बी का मात्रक, तो बीमी सूत्र को देख के आप मात्रक बता सकते हैं, यह लंबाई का बीमी सूत्र होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, अपान में लिख दे रहे हैं, जो माइनस वाला है उसको नीचे लेके चल जाते हैं बेटा, सेकंड होगा समय का मात्रक और नीचे लेके जाएंगे तो -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर किसका किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो ये है त्वरण। तो बी क्या है, बी जो है वो क्या हो सकता है बेटा, तो बी है त्वरण। बी कौन सी भौतिक राशि है, बी त्वरण है, बी क्या है, त्वरण है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का किसी समय टी पर एक कण का वेग समीकरण भी बराबर AT³ + BT² + CT द्वारा व्यक्त किया जाता है, सी का मात्रक एवं बीमी सूत्र ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, ये भी क्वेश्चन 2006 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। V = AT³ + BT² + CT, ये किसके इक्वेशन दिया गया है बेटा, वेग समीकरण दिया गया है। इसमें टी को बोल रहा है समय है और भी को वेग बोल रहा है। इसमें से सी जो है इसी की बीमा आपसे केवल सवाल में पूछा है, इसकी बीमा पूछा है, बीमी सूत्र पूछा है और इसका मात्रक। बीमी सूत्र और बीमा में अंतर होता है, हमने पहले ही आपको बताया था। तो बीमी सूत्र का मतलब होगा MLTA थीटा के टर्म में किसी भी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करना, और बीमा का मतलब होगा कि सिंपल जो पावर होगा MLTA थीटा के घात पे जो पर जो घात होगा वो बीमा होगी, और MLTA थीटा के टर्म में यदि किसी को व्यक्त कर रहे हैं तो उसका बीमी सूत्र है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी वही नियम लगाएंगे बेटा कि समान यदि कोई भौतिक राशि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियां प्लस या माइनस के साथ यदि कनेक्टेड हैं तो बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा के बराबर होती है। तो यहाँ से कह देंगे कि जो भी की बीमा होगी यानी वेग की बीमा होगी वही बराबर होगी किसके, CT की बीमा के, CT की बीमा के।
तो यहाँ से यदि हम पूछेंगे कि सी बराबर बताइए तो आप कहेंगे सर v/t होगा। सी बराबर कहेंगे तो आप कहेंगे v/t होगा। बेग बटा समय वैसे ही त्वरण होता है, ये आपको पता ही है, लेकिन यदि बीमा आपको निकालना है तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। बेग की बीमा LT⁻⁻1 होता है। हमने पहले आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 3-4 की बीमाएं आप याद कर लीजिए, जो कि आसान होगा। समय की बीमा t हो जाएगी। सभी को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा LT⁻2 आ जाएगा, LT⁻2 आ जाएगा, क्योंकि टी पावर यहाँ पे +1 है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 पहले से ही, तो -1 मिला के -2 हो जाएगा। तो सी से आपसे पूछा था सी का मात्रक, तो इस बीमी सूत्र के आधार पर आप मात्रक बता सकते हैं। सी का मात्रक क्या हो सकता है? सी का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा बेटा मीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड⁻²। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड⁻⁻1, सेकंड के -2 हाथ को नीचे लेके जाएंगे तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये मात्रक आ गया सी का बेटा, और सी का ये बीमी सूत्र आ गया। ठीक है, इससे आपसे पूछा था। यदि राशि पूछता कि कौन सी राशि है तो क्या कहते हैं? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो ये राशि तो पूछा नहीं है, हालांकि पूछता तो आप कह देते त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि टी समय पर किसी कण का त्वरण ए निम्नलिखित है। ए बराबर AT + B बटा C + T स्क्वायर। नियतांक ए बी सी की बीमाएं ज्ञात करिए। क्वेश्चन 2012 में यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। आइए देखते हैं। A = लिखा है AT + B/C + T स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपसे A B C, जो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C दिखाई दे रहे हैं, कांस्टेंट है, और A आपका त्वरण है बताया है, और T आपका समय है। इसमें A B C की बीमा निकालनी है आपको। ठीक है, सिंपल वे में उसी तरह सवाल लगाएंगे बेटा जैसे अभी सब सवाल ही लगाते आ रहे हैं। यहाँ पे C और T स्क्वायर आपस में कनेक्टेड है कि नहीं? कनेक्टेड है। तो अब हमने आपको नियम बताया था कि यदि कोई भी भौतिक राशि प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ यदि कनेक्टेड है तो ये तभी कनेक्टेड हो सकती है जब सी की बीमा और टी की बीमा आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कहेंगे कि सी की बीमा का अनुप्रयोग हमने पढ़ाया था ना आपको, उसी के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। सी की बीमा बराबर टी स्क्वायर की बीमा, क्योंकि ये जुड़े हैं तो ये तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों की बीमाएं क्या हो? समान हो। तो टी क्या है? समय बताया है। समय की बीमा क्या होती है? टी, और टी के पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि टी का स्क्वायर किया है ना, तो अभी समय की बीमा लिखने के बाद उससे 2 घात चढ़ा देंगे, यानी टी स्क्वायर हो जाएगी। तो सी की बीमा आपका आ गया टी स्क्वायर। एक आंसर तो आ गया, मतलब टी के पावर 2 कहेंगे। ठीक है, ये सी की बीमा आ गई। दूसरा क्वेश्चन, मतलब सॉरी, इसी में सी का वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछा है कि ए की भी बीमा बताइए और बी की भी बीमा बताइए। तो ए की बीमा आइए निकाल लेते हैं, उसके बाद बी की भी बीमा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब ए की बीमा निकालने जाएंगे तो यहाँ पे एक नियम ये वाला लगा देंगे बेटा कि यदि कोई भौतिक राशि, 2 या 2 से अधिक कोई भौतिक राशियां हैं, यदि वो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस केस में दाहिने पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा के बराबर होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो AT की बीमा होगी, कैपिटल AT की बीमा, वो स्मॉल a यानी त्वरण की बीमा के का होगी? बराबर होगी। त्वरण की बीमा। ठीक है, तो a अज्ञात है तो a को इधर ही रोक लेंगे। a कांस्टेंट है ना, उसी की तो बीमा निकालना है, बराबर स्मॉल a/t। अब ए क्या है बेटा? त्वरण है। टी क्या है? समय। तो त्वरण की बीमा हमने आपसे कहा था कि आप याद कर लीजिए LT⁻², और टी क्या है? टाइम। टाइम की बीमा क्या हो जाएगी? टी। अब किसी को तो नीचे रखते नहीं, सभी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? LT⁻3। LT⁻3, यहाँ पे +1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 मिला के -3 हो जाएगा। तो ये की बीमा क्या हो जाएगी? LT⁻3। अब कौन बचा है बेटा? बी बचा है। अब कौन बचा है? बी बचा है। तो आप बी की बीमा निकालने के लिए ये नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? कि यदि जो बी बटा के C + T स्क्वायर की बीमा होगी, वहीं ए की बीमा होगी। क्यों? ये प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से भी आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप लिखेंगे बी बाई C + T स्क्वायर की बीमा, B बटा C + T स्क्वायर की बीमा बराबर हो जाएगी बेटा ए की बीमा। ए क्या है? स्मॉल a जो है ये त्वरण है। यहाँ से आपने सी की बीमा पहले ही निकाल रखा है, तो यहाँ पे सी की बीमा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सी की बीमा तो आप पहले निकाल लिए, तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ बचेगा टी स्क्वायर का गुणा कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा बी की बीमा इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर की बीमा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए त्वरण है, त्वरण की बीमा LT⁻² होती है, टी टाइम है, टाइम की बीमा टी हो गई, चूंकि स्क्वायर है टी पर तो आप भी टी पर 2 कर दीजिए। तो टी के पावर -2 से टी के पावर +2 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टी के पावर 0 हो जाएगा ना। -2 में +2 ऐड करेंगे कितना? टी के पावर 0, 0 का मान 1 होगा, 1 का एल में गुणा करेंगे क्या आएगा? यल आ जाएगा। तो सीधे सीधे यदि बी की बीमा करें तो बी की बीमा की बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा? यल आ जाएगा। ठीक है, ये रहा ABC की जो बीमाएं आपसे पूछा था वो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। वांडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में V माइनस वी इज इक्वल टू आर टी में नियतांकों A व B के मात्रक एवं बीमाएं ज्ञात करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकांशतः परीक्षाओं में लगभग 1-2 साल के अंतराल पे आपसे पूछ ही लेता है कि वांडरवाल गैस समीकरण जो है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये प्रिपरेशन लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी ये वांडरवाल गैस समीकरण से ए और बी भौतिक राशियों का बीमी सूत्र वो पूछ ही लेता है आपसे। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या वो जानकारियां दिया है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में जो P है वो प्रेशर यानी दाब है, V आयतन है और R गैस कांस्टेंट होता है और T परमताप है। ठीक है, और A और B आपके कांस्टेंट हैं, इन्हीं की बीमाएं आपसे पूछा है और इनके मात्रक भी पूछा है। तो यदि बीमा आ जाएगी तो मात्रक निकालना तो चुटकियों का खेल है। आइए हल करते हैं बेटा। तो यहाँ पे नियम कौन सा लगाएंगे? अब ये मत कहना सर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा, ये प्लस में जुड़ा है बेटा, यहाँ तो गुणा न है, तो जब गुणे में है तो ये नियम थोड़ा अप्लाई होगा। तो कौन सा नियम अप्लाई होगा? ये नियम यहाँ पे अप्लाई होगा कि यदि कोई भौतिक राशि यदि प्लस चिन्ह के साथ कनेक्टेड है या माइनस चिन्ह के साथ कनेक्टेड है तो ये दोनों कनेक्टेड आपस में तभी हो सकते हैं जब P की बीमा बराबर ए बाई वी स्क्वायर की बीमा। ये नियम लगेगा? यस, लगा दीजिए। लिखिए P की बीमा, बीमा हम बार बार लिख रहे हैं बेटा, बीमा मतलब यहाँ बीमी सूत्र से समझिएगा, है ना, बीमी सूत्र से है। P का जो बीमी सूत्र होगा बराबर होगा ए बाई वी स्क्वायर की बीमा यानी बीमी सूत्र। ठीक है, अब P क्या है? दाब है। P क्या है? दाब है। V आयतन है। तो दाब की बीमा क्या आएगी? अब कहेंगे सर रटना पड़ेगा, नहीं, सूत्र आपके पास है। तो P बराबर होता है F बाई ए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल की बीमा ml टी पावर माइनस 2 होती है, एरिया का l पावर 2 होगा, l कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा m l पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, m l पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। तो यहाँ लिख लीजिए m l पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। ये आ गई प्रेशर की बीमा। ए कांस्टेंट है, पता नहीं है, जाने दीजिए। भी क्या है? आयतन। आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की बीमा L और ऊंचाई की बीमा L, क्योंकि तीनों एक तरह की क्या है? दूरियां हैं, और दूरियों का जो बीमी सूत्र होगा वो L L L ही होगा, तो L इंटू L इंटू L हो जाएगा। पावर 2 है भी के, तो अब भी कर दीजिए भी के पावर मतलब LL के पावर 2। अब L पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे L L L है तो इस पर एक घात है, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, तो इसको जोड़ेंगे, गुणा में आधार समान हो तो घातों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, L पावर 6। अब आपको ओनली ए की बीमा निकालना है, तो L पावर 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा m L पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 इंटू L के पावर 6 इज इक्वल टू क्या? A। अब यहाँ से आसानी से यदि देखें तो इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू m L पावर माइनस 1 और L के पावर 6 को जब ऐड करेंगे बेटा तो माइनस 1 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो L पावर कितना आ जाएगा? 5। हम डायरेक्ट लिख देते हैं L पावर 5 और T के पावर माइनस 2। ये आ गया क्या? A का बीमी सूत्र। m L पावर 5 T के पावर माइनस 2, ये A का बीमी सूत्र आ गया। अब इसी का मात्रक भी पूछा है तो A का मात्रक, यहीं पे A का मात्रक भी बता देते हैं। मात्रक कैसे बताएंगे? ये बीमी सूत्र को देख के बताएंगे। ठीक है, अच्छा, बीमा लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है बेटा वो यही है कि सबसे पहले आप m को लिखिए, फिर L को लिखिए, फिर T को लिखिए, फिर A को लिखिए, थीटा को लिखिए। यदि आपके दिए गए न्यूमेरिकल में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो MLT में से मान लीजिए m नहीं है तो क्या करेंगे? तब आप L लिखिए, फिर T लिखिए, फिर उसके बाद A है तो लिखिए, फिर थीटा लिखिए। लिखने का स्टैंडर्ड यही होगा बेटा। नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं, फिर L से शुरू करिए, L भी नहीं है तो T से शुरू करिए। ठीक, A का मात्रक कैसे होगा? यम किसका मात्रक होता है? यम किसका मात्रक होता है? जो बीमी सूत्र है यम किसका? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। यल क्या है? लंबाई का बीमी सूत्र है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर पे यहाँ कितना घात है? यल पे 5 घात है, तो अभी मीटर पे 5 घात चढ़ा दीजिए, इंटू टी सेकेंड, समय का बीमी सूत्र होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड पे घाते माइनस 2, तो किग्रा इंटू मीटर के पावर 5 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2, ये होगा ए का मात्रक। आप चाहो तो सेकेंड को नीचे भी लेके जा सकते हो। इसी तरह बी की बीमा निकालते हैं बेटा, तो यहाँ पे माइनस के साथ भी और बी कनेक्टेड है तो समान बीमाओं को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो आप लिखेंगे भी की बीमा बराबर बी की बीमा, बी की बीमा। भी क्या है? आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L इंटू L इंटू L, यानी L पावर कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से B की बीमा कितना आ जाएगी? यानी बीमा मतलब यार बीमी सूत्र समझा करो बार बार। ठीक है, तो B का बीमी सूत्र आ जाएगा L के पावर 3। अब कहेंगे सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या?
बी का जो बीमी सूत्र है, बी का जो बीमी सूत्र है, बी का जो बीमी सूत्र है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, एम पावर 0, एल के पावर 3, टी के पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। हालांकि आप इसी को दिखाना, दोनों में से किसी को भी दिखा सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। तो यल का यदि बी का मात्रक की बात करें, बी के मात्रक भी पूछा है ना, तो बी का मात्रक, बी का मात्रक, बी का मात्रक क्या होगा? तो यल किसका बीमी सूत्र होता है? दूरी का। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि यल पर कितना घात है? 3, तो आप भी कह देना मीटर पावर 3 हो जाएगा। ये आ गया बी का मात्रक और ये आ गया बीमी सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम बटा घन सेंटीमीटर है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापे तब इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा? यूपी बोर्ड 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि पारे का घनत्व है, घनत्व को डी से दिखाते हैं बेटा। वैसे तरल पदार्थ का घनत्व है तो उसे रो से दिखा सकते हैं। तो पारे का घनत्व है 13.6। पारा ठोस द्रव दोनों होता है ना, तो आप डी से भी दिखा सकते हैं और रो से भी। ग्राम बटा सेंटीमीटर पर 3 घात है। कह रहा है कि यदि लंबाई द्रव्यमान को हम एमकेएस पद्धति में मानेंगे और लंबाई को भी एमकेएस में ही माप रहा है, तो आपसे वो कहना चाह रहा है कि जो नई पद्धति आ रही है, जो एमकेएस पद्धति आ रही है, उसमें पारे का डेंसिटी कितना होगा। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि सीजीएस पद्धति ये दिया है और एमकेएस में हमें डाटा पूछ रहा है। तो पहले डाटा कलेक्ट करिए आप। N1 जो संख्यात्मक मान होता है उसे N1 से दिखाते हैं, 13.6। U1 यूनिट दे रखा है, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब। U2 आपको वो इंडिकेट कर दिया है कि हमें जो डाटा चाहेगा वो एमकेएस में चाहेगा, अर्थात ग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है सीजीएस में, द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो आप लिख लीजिए केजी। और दूरी का जो सीजीएस में मान होता है वो सेंटीमीटर होता है, तो एमकेएस में क्या होगा? मीटर, तो मीटर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये घात सेम के सेम रहेंगे बेटा, केवल ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ 3 घात तो आप भी 3 घात लगा लीजिए। आपसे n2 का वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हमने एक वीमी एप्लीकेशन में जो एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में बदलने का जो नियम दिया था, वो उसी बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला था N1U1 इज इक्वल टू N2U2। आप चाहो तो विदाउट इस फार्मूले के भी क्लास 9th में जैसे यूनिट कन्वर्ट करते थे बेटा, उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट दिस फार्मूलाज, ठीक है। N1 का वैल्यू हो जाएगा 13.6 और U1 का वैल्यू दिया है बेटा ग्राम बटा के सेंटीमीटर पर 3 घात इज इक्वल टू N2 आपको फाइंड आउट करना है और U2 का वैल्यू दे रखा है वो किग्रा बटा मीटर क्यूब। यहाँ से क्या करेंगे बेटा कि N2 को राइट हैंड साइड में रहने देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे डाटा को बुला लेंगे। तो ग्राम और रिलेशन ग्राम का किलोग्राम के साथ होता है, तो ग्राम के नीचे किलोग्राम को बुला लेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में इधर आएगा तो इसके बटा में हो जाएगा केजी। और जो मीटर क्यूब है वो नीचे है यानी हर में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जब बुलाएंगे तो अंश में चला जाएगा, मीटर क्यूब अपान इसके बटा में सेंटीमीटर को कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेंटीमीटर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा खसका, ठीक है, इधर खसका देंगे इसको और उसके नीचे किलोग्राम को बैठा देंगे। उसके बाद N2 को वैल्यू निकालेंगे N2 का, तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6। अब इसमें से क्या करते हैं बेटा कि किसी एक भौतिक राशि को बदलते हैं, चाहे तो ग्राम का रिलेशन किलोग्राम में है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलिए या किलोग्राम को ग्राम में, जो आपको सुटेबल पड़े। यहाँ कुछ नहीं तो एक एक तो लिखा ही है, तो मान ही सकते हैं आप। तो वो किलोग्राम को ग्राम में बदलना ईजी होगा आपके लिए, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम को ग्राम रहने दीजिए, किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए। कितना से गुणा कर देंगे बेटा? 1000 से यदि गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? ग्राम में। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आपके लिए इजी होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 100। 1 में 100 होता है, तो मीटर कितने यहाँ पे? 3। तो कितना बार 100 आएगा? 3 बार। कितना बार 100 आएगा? 3 बार। और सेंटीमीटर भी 3 बार लिखेंगे तो कितना जाएगा? सेंटीमीटर पर 3 घात, और नीचे पहले से सेंटीमीटर पर 3 घात है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, और यहाँ पे जो 3 जीरोस हैं इससे 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, 3 कट जाएगा, और 2 और 1 3 जीरो आपके पास बच जाएंगे। तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 13.6 गुणे 10 घाते 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका मिला के कितना? 3 जीरो। तो 13.6 गुणे 10 घाते 3 आ जाएगा। एमकेएस पद्धति में जो पारे का घनत्व होगा उसका ये वैल्यू होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। अब जूल का अर्ग के साथ क्या रिलेशन होता है ये आपको हीट वाला जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। तो देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जो जूल है इस जूल को किस में बदलिए? अर्ग में बदलना है। अब आपको यहाँ पे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले ये बेसिक चीजें कि जूल किसका मात्रक है, कहाँ से आया है, अर्ग किसका मात्रक है, ये कहाँ से आया है, ठीक है।
तो जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। किसका? कार्य का मात्रक होता है जूल। और अर्ग कार्य का ही मात्रक है, बट ये सीजीएस मात्रक है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जूल को में कितना अर्ग होगा, वाट अर्ग होगा, वो सॉल्व करना है। तो पहले डाटा आप कलेक्ट करिए बेटा। N1 कितना आपको दे रहा है? 1। यहाँ कितना दिया है? 1। और U1 क्या है? जूल। U1 क्या है? जूल। U1 जूल दिया। आप चाहो कि जूल कहाँ से बना है, तो न्यूटन टू जो मीटर होता है उसी को जूल कहते हैं। और उसके बाद U2 क्या है? अर्ग है। U2 क्या है? अर्ग है। आपसे पूछ रहा है कि उसका जो संख्यात्मक मान आएगा N2 वो कितना आएगा, वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, वो फार्मूले से हल करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। आइए लगाते हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो डाटा रख लेते हैं। N1 का मान 1 हो जाएगा और U1 का वैल्यू जूल दे दिया है। N2 का था पता नहीं है बेटा, और U2 का वैल्यू आपको अर्ग दिया है, सॉरी अर्ग दिया है। अब यहाँ से पहले आप इनको तोड़िए। जो जूल भैया हैं उनको तोड़ दीजिए। जूल भैया आए कहाँ से भैया? तो जूल भैया आए हैं कार्य से। किसका मात्रक जूल होता है? कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर को ही हम लोग मिला के कह देते हैं बेटा जूल। तो चूंकि जूल के बारे में पता नहीं, तो जूल कहाँ से पैदा हुए? न्यूटन इंटू सेकेंड से पैदा हुए। तो यहाँ पे आसानी से लिख दीजिए न्यूटन इंटू मीटर। सॉरी हमें सेकेंड कह रहे हैं, मीटर होगा। न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू N2 का था पता नहीं है। अब कहेंगे अर्ग भैया कहाँ से आए? तो कार्य के सीजीएस मात्रक हैं। कार्य के क्या है? सीजीएस मात्रक हैं। तो कार्य का जो सीजीएस मात्रक होगा उसमें जो एमकेएस मात्रक है न्यूटन, और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। क्या होता है बेटा? डाइन। पता ना डाइन? अरे न्यूटन को डाइन पकड़ी थी कि नहीं? न्यूटन जी को डाइन कितना? 10⁵ याद होगा। मीटर को किसमें बदलेंगे? सेंटीमीटर में। मीटर को किसमें बदल देंगे? सेंटीमीटर में। तो ये जो है ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, जो डाइन इंटू सेंटीमीटर है इसी को क्या कहते हैं? इसी को अर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्ग। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए डाइन गुणे सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे बेटा? सिंपली जिसको जिसमें बदलना है उसको उसमें बदल लेंगे। न्यूटन का रिलेशन डाइन के साथ होता है, मीटर का सेंटीमीटर के साथ होता है, तो बदल लेंगे। यानी सॉरी N2 इज इक्वल टू आ जाएगा न्यूटन। न्यूटन के बटा में किसको बुलाएंगे आप बताइए? डाइन में। न्यूटन के बटा में किसको बुलाएंगे? डाइन को। और मीटर के बटा में किसको बुलाएंगे? सेंटीमीटर को। ठीक है, अब इसमें आपको न्यूटन और डाइन का रिलेशन पता होना चाहिए बच्चा। क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूटन और डाइन का रिलेशन। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 1 न्यूटन में कितना डाइन बताओ ना? 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵5 डाइन होता है। और नीचे डाइन रहेगा ही। एक ही को बदलेंगे बेटा, ये नहीं कि न्यूटन को भी बदल दे और डाइन को भी बदल दें। बदलते रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है? नहीं आएगा। और यहाँ पे भी 1 छिपा है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू N2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डाइन से डाइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 शून्य और 5 शून्य, तो इसको 10 पर 2 शून्य, मतलब जो 100 है उसे 10⁻2 लिख सकते हैं। 10 पर 2 घात, तो 10 पर 5 घात मिला के 10⁻7 आ जाएगा। ये आ गया सीजीएस पद्धति में। जो कार्य का मात्रक होगा वो वो आ जाएगा 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, संख्यात्मक मात्रक जो आता है, संख्यात्मक मान जो आता है उसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो आप अर्थात करके नीचे बता सकते हैं कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा बेटा। यदि किसी पद्धति में बल, ऊर्जा तथा वेग की मात्रक क्रमशः 10 न्यूटन, 100 जूल तथा 5 मीटर बटा सेकेंड हो, तो उस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक ज्ञात कीजिए।